दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी को इस बार भी काफी बड़ा लॉस हुआ है। अब आप देख ही सकते हो कि इसका बिजनेस जो है वो लगातार कमजोर बना हुआ है। कंपनी का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? कंपनी ने 76 रुपए का आईपीओ लाया था। अब वही आईपीओ जो 76 का था, उसकी प्राइस शेयर की अब 30 रुपीज के आसपास है। निवेशकों को बहुत भारी नुकसान हुआ है जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया होगा और शेयर नहीं बेचे होंगे। और वो लोग तो बुरी तरह से फंस गए जो इसकी हाई प्राइस में एंट्री किए होंगे, यानी 150 के ऊपर। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? मैनेजमेंट का बयान निकल कर आया है। क्या कहना है मैनेजमेंट का? क्या आने वाले समय स्थिति बदलेगी? कंपनी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या रणनीति कर रही है? उस सारी बातों को जानेंगे और रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर क्या इस बार कुछ पॉजिटिव हुआ है या सब कुछ निगेटिव है, जानेंगे। और क्या निवेशकों को यहाँ पे कुछ बेहतर रिटर्न मिलेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो 30.92 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.16% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि 30.41 इसका 52 वीक का लो है, यानी फ्राइडे को एक फ्रेश लो बन गया। स्टॉक लगातार गिर रहा है और बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 71.25 का। सरकार ने इसको PLI स्कीम का बेनिफिट दिया। उसके बाद स्टॉक जो 40 के आसपास था वो दौड़ते हुए 71 तक पहुंचा था। काफी अच्छा किया। लोगों को लग रहा था कि इस बार आईपीओ प्राइस को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 71 से ही गिरना शुरू किया और अब ये इसने एक नया लो बना दिया है और यहाँ से अब एक दबाव की स्थिति और ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये समझ सकते हो कि स्टॉक में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो यहाँ पे इस बार कंपनी ने 487 करोड़ का लॉस बताया। वैसे लॉस कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 564 करोड़ का लॉस था। तो साल दर साल के हिसाब से थोड़ी सी राहत मिले कि लॉस में कमी आई है। अब कंपनी के रिवेन्यू की बात कर लें तो इस बार 470 करोड़ का रिवेन्यू बताया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि 55.2% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। रिवेन्यू जबरदस्त डिक्लाइन हो गया है। 1045 करोड़ का रिवेन्यू था पिछले एक साल पहले। तो भले ही कंपनी ने लॉस को कुछ कम हो, लेकिन रिवेन्यू जिस तरह से गिरा है, रिवेन्यू में आप देखें गिरावट बोले 55% की गिरावट है। वो ये कह सकते हैं कि इस बार कंपनी ने बहुत बुरा किया है। टोटल डिलीवरी देखे इस बार तो ये 32,680 यूनिट की इन्होंने की है 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से। अब यहाँ पे रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस बार 470 करोड़ का टोटल सेल्स बताए, लेकिन सितंबर में ये 690 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1045 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी कंपनी का बिजनेस जबरदस्त गिर गया और यहाँ तक कि दिसंबर 2023 में ये 1296 करोड़ के आसपास था। यानी दिसंबर 2023 के मुकाबले इस बार सेल्स काफी जबरदस्त गिरा, यानी 1300 करोड़ का सेल्स मात्र 400 करोड़ पे आ गया है। यानी एक समय जो इसकी स्थिति बाजार में बहुत अच्छी थी, ये कंपनी लगातार अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है। खर्च इस बार 741 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले क्वार्टर में 893 करोड़ के आसपास था। क्योंकि बिजनेस गिरा उस हिसाब से खर्च में भी कमी आई है। वैसे पिछले साल दिसंबर 2024 में 1505 करोड़ का खर्च था। खर्च लगभग आधा हो गया है। दिसंबर 2023 में भी 1596 करोड़ का खर्च बताया था। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस बार -271 करोड़ के आसपास रहा है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी फिलहाल निगेटिव है। पिछले क्वार्टर में -203 करोड़ के आसपास था। यानी निगेटिव में भी वृद्धि होना इस बात का सबूत है कि बिजनेस में कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में -460 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे आंकड़े थोड़े से सुधरे। दिसंबर 2023 की बात करिए -301 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे बात करें अदर इनकम की, इस बार 34 करोड़ की अदर इनकम बताई, जो पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम लगभग आधी हुई है। जैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 127 करोड़ के आसपास थी। तो पिछले साल अदर इनकम काफ़ी अच्छी कंपनी को मिली थी। दिसंबर 2023 में ये 71 करोड़ के आसपास थी। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस बार 487 करोड़ का लॉस हो गया। पिछले क्वार्टर में 418 करोड़ के आसपास था लॉस। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस बढ़ गया। जैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में
564 करोड़ का लॉस था। तो साल दर साल के हिसाब से लॉस में कमी जरूर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस बढ़ना इस बात का सबूत है कि बिजनेस अभी भी बहुत कमजोर है। और यहाँ पे 2023 में ये 376 करोड़ का लॉस था। तो 2023 के मुकाबले लॉस फिर से बढ़ गया है, लगातार कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो ये 487 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, पिछले क्वार्टर में 418 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 564 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट लॉस था, और 2023 में 376 करोड़ के आसपास लॉस। ओवरऑल देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ रहा है और रेवेन्यू गिर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखें तो स्थिति खराब दिखाई दे रही है। EPS -1.10 रुपीज़ रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में -0.95 रुपीज़ के आसपास नहीं, EPS में भी और कमी आई है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में -1.28 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो स्थिति ठीक नहीं है कंपनी की। अब इस रिजल्ट के बाद फाउंडर भाविश अग्रवाल का बयान निकल कर आ गया है। तो फाउंडर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उन्होंने बयान जारी किया। उनका कहना है कि Q3 2026 ओला इलेक्ट्रिक के लिए स्ट्रक्चरल रीसेट है, यानी एक नई शुरुआत कह सकते हैं। यहाँ पे अपना जो बिजनेस है उसको सेट करने की तैयारी कंपनी करी है, यानी स्ट्रक्चरल रीसेट हो रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने सर्विस एजुकेशन को ठीक करके, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर को रीसेट करके, वर्टिकल इंटीग्रेशन को गहरा करके फंडामेंटल को ठीक करने का फैसला किया है। यानी जो अभी भी प्रॉब्लम है कंपनी की, सबसे खराब घटिया सर्विस और जो पार्ट्स अवेलेबल नहीं होना, उन सबको हम ठीक कर रहे हैं। तो अग्रवाल ने दावा किया है कि इस अप्रोच ने ब्रेक इवन पॉइंट को घटाकर 15,000 यूनिट प्रति महीना कर दिया। यानी अब हम अच्छे से लोगों को सर्विस दे पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम उसका निपटारा कर पा रहे हैं, जल्द से जल्द उनको सर्विस मिल पा रही है। तो उनका यही कहना है कि जो पहले खराब सर्विस थी उसको हम सुधार चुके हैं। तो दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से जो मार्केट हायरार्की में बदलाव हो दिखाता है, टीवीएस मोटर कंपनी सेल चार्ट्स में सबसे आगे रही है, बजाज ऑटो नंबर 2 पे रही है, और एथर एनर्जी नंबर 3 पर रही है। ओला इलेक्ट्रिक साल 2025 की टोटल सेल्स में चौथे नंबर पर रही है। दिसंबर में ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर मात्र देखो कि 9% है, ये काफ़ी कम है, जबकि बजाज का 19% से ज़्यादा है, एथर का 17% के आसपास है। तो कुल मिला के देखिए मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है और कंपनी काफ़ी कमज़ोर साबित हो रही है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्यूचर के लिए प्लान बता दिए है। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि IPO से मिली रकम को रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रीएलोकेशन किया गया है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले क्वार्टर में ऑपरेटिंग खर्च को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये के बीच में स्टेबल करना है। और भाविश अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी जेन 3 प्लेटफॉर्म से कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस करेगी। कंपनी TVS और बजाज जैसे कंप्यूटर से मार्केट शेयर वापस पाने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान बना है, यानी कुछ नए प्रोडक्ट लाए जाएंगे जो उनका मार्केट शेयर वापस उनको लौटाएं। तो ये प्लान उनका सक्सेस हो जाता है तो आप देखो कि स्थिति फिर बेहतर हो सकती है। कंपनी को अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा, अपनी जो आफ्टर सर्विस उसको सुधारना होगा, तभी लोगों का भरोसा लौटेगा और फिर से सेल बढ़ पाएगा। वैसे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि जनवरी 2026 के हिसाब से जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, तो 37 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। आप ये देख सकते हो, ये आंकड़ा उत्साहवर्धक है, क्योंकि करीब 37 म्यूचुअल फंड ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश किया, उस गिरावट का फायदा उठाया क्योंकि काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया है। 12 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है, पर ये आंकड़ा कम है। आप देखो कि 12 म्यूचुअल फंड अगर यहाँ पे एग्जिट ले रहे तो सामने 37 म्यूचुअल फंड एंट्री भी कर रहे, ऐसे में जो है संभावना पॉजिटिव है। आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से अब और ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं दिखाई, लेकिन जैसे कि अब बाजार की संभावना निगेटिव बनी हुई है, पैनिक सेलिंग हो रही है, हो सकता है कि गिरावट और हो। लेकिन स्टॉक अगर कंपनी अपना कारोबार सुधार लेती है तो फिर ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।